जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के आश्रम रूम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं ट्विंकल आंटी को। ट्विंकल आंटी प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी अंकल एंड जय गुरु जी। जय गुरु जी को प्रणाम, शुक्राना सबसे पहले गुरु जी का। थैंक यू सो मच गुरु जी कि आपने इतनी प्यारी सेवा बख्शी है। और खासकर वैसे तो गुरु जी के साथ हर एक दिन स्पेशल है, ऐसा कोई गुरु जी के साथ में दिन नहीं है जो स्पेशल ना हो, बट क्योंकि सावन का महीना है, इट्स वेरी ब्लेस्ड मंथ, सो इट्स ऑल द मोर स्पेशल। सो शुक्राना गुरु जी जो आपने इतनी प्यारी सेवा सत्संग करने का इस लायक मुझे समझा कि ये सेवा दी। एंड थैंक यू टू बड़ा मंदिर प्लेटफॉर्म ऑल्सो कि ये सत्संग का मौका दिया। गुरु जी के साथ सत्संग जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक चीज बहुत अच्छे से गुरु जी ने समझा दी है, वो ये है कि हमारे जीवन का हर एक दिन जो हम नया दिन देख पाते हैं वो सबसे बड़ा सत्संग होता है अभी तक का। बिकॉज इस आजकल के टाइम में हमें कुछ नहीं पता कि क्या हो जाए अगले पल, तो हम एक नया दिन देख पा रहे हैं, एक अच्छा दिन और जी पा रहे हैं अपने जीवन का गुरु जी की शरण में रह के, गुरु जी की शब्द वाणी के साथ, प्यारी संगत के साथ। वो ही बहुत बड़ा सत्संग है हमारे जीवन का। तो फॉर मी पर्सनली आई फील कि यस, एवरी सिंगल डे, हर एक नया दिन एक खूबसूरत सत्संग है। वो सत्संग ये है कि गुरु जी ने हमें अपने शरण में रखा हुआ है और हम एक अच्छा दिन देख पा रहे हैं। तो उस चीज के लिए गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना कि हम आपकी संगत, आपने हमें अपने साथ जोड़ा हुआ है। लेकिन अगर रेफरेंस के लिए बात करें, सत्संग के एक रेफरेंस के लिए अगर रेफरेंस पॉइंट देना हो तो ईयर 2000 में हम अपने पेरेंट्स के साथ फर्स्ट टाइम गए थे। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब गुरु जी से मैं मिली थी। एंड काफी छोटी थी मैं सिर्फ 14 साल की थी। और जब गुरु जी के दरबार में गए तो ऑब्वियसली आप, ऐसा लगता है यू आर इन हेवन, क्योंकि इतना खूबसूरत दरबार, इतने प्यारे गुरु जी। बट हाँ, ये जरूर था फॉर अ चाइल्ड, उस उम्र की मैं जो थी उस उम्र में, तो उस तरह का मेरा कोई मेरे को नहीं लगा कि मेरा कोई ड्राइव था कि मैं एक गुरु जी की, गुरु के सर्च में थी। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कुछ जीवन में ऐसा लगता नहीं है, हमें इतने समझदार होते नहीं है। बट कहने की बात यह है कि अगर गुरुजी ने मुझे चुना था इतनी छोटी उम्र में अपनी संगत बनाने को, तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई पर्पस था। गुरुजी के दरबार में, पहली बात, हम आज सब संगत को वर्ल्ड वाइड ये बात पता है, गुरुजी के दरबार में कुछ भी बाय चांस नहीं होता है। जो भी होता है बाय गुरुजी चॉइस होता है। तो जो भी गुरुजी की मर्जी होती है उसी से होता है। हम संगत बन पाए इसलिए नहीं बन पाए कि हमने गुरुजी को ढूंढ लिया, हम इसलिए संगत बने क्योंकि गुरुजी ने अपने आप से हमें जोड़ा। क्योंकि हमारे जीवन का कुछ ऐसा अब एक मोड़ है जहाँ पे गुरुजी ने हमें इस लायक समझा कि हम उनकी संगत बन पाए। तो उस टाइम पे अगर मुझे उस छोटी उम्र में जोड़ा तो गुरुजी को पता था, और मैं ये मानती हूँ कि कुछ बहुत ही अच्छे कर्म, कुछ बहुत पिछले जन्म के अच्छे कर्म रहे होंगे जो इतनी गुरुजी की मेहर रही, इतने गुरुजी इज काइंड इनफ कि अपने दर्शन दिए फिजिकल रूप में, जो बहुत खूबसूरत, डिवाइन। मैं शब्दों में तो बिल्कुल ही नहीं एक्सप्लेन कर सकती, देयर आर नो वर्ड्स। वो क्या था, वो फीलिंग क्या होती थी जब हम गुरुजी के एम्पायर स्टेट में मत्था टेकने जाते थे, उनको छूते थे या उनको बात करते हुए देखते थे, हंसते हुए देखते थे। और कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि हम साक्षात रब के साथ बैठे हैं। वो इसलिए क्योंकि गुरुजी ने कभी फील ही नहीं कर होने दिया। गुरुजी खुद साक्षात भगवान होते हुए भी उनमें इतना नीवापन है कि आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि ये साक्षात भगवान रब सामने बैठे हैं। दिस इज हाउ गुरु जी यूज टू बी विद अस। बिल्कुल हमारे जैसे, बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े, हर तरह की बातें करते थे और संगत को बहुत खुश रखते थे। बहुत ब्लेस्ड लंगर करवाते थे, उनको बहुत प्यारा लगता था। जैसे मतलब एक बहुत लविंग मदर, लविंग फादर, लविंग पेरेंट होते हैं, बिल्कुल वैसे ही गुरुजी अपनी संगत को इतना प्यार, इतना पैम्पर करके रखते हैं। एग्जैक्टली वही माहौल होता था उस टाइम पर। और तो आई रिमेम्बर कि जब हम नया नया जाने शुरू करे थे
उस टाइम पे गुरुजी से मेरी तो कुछ बात नहीं हो पाई, क्योंकि ऑरा इतना स्ट्रांग होता था गुरुजी का कि हम थोड़ी देर, कुछ सेकंड्स भी लगातार गुरुजी की तरफ नहीं देख पाते थे। हम कोशिश करते थे, लेकिन ऐसा लगता था गुरुजी हमें ही देख रहे हैं, तो नजर अपने आप झुक जाती थी। बट हाँ, कुछ चीजें मुझे बहुत अच्छे से याद हैं जो गुरुजी ने उस टाइम पर ब्लेस करी थी। जैसे चलो 14 साल की उम्र में आई, लेकिन टाइम बीतता गया, हम आते रहे, बहुत अच्छा लगता था। रात रात भर गुरुजी घुमाने भी ले गए। एक रात को गुरुजी ने सुबह हमें रात के गेस 1:30 या 2 बजे सबको, हम कुछ ही संगत थे, 10 या 12 लोग ही बचे थे जिनको गुरुजी ने रोक लिया था, और सबको बोला चलो भाई गाड़ियां निकाल लो। और गाड़ियां लगाई हमने, और ले गए इंडिया गेट। तो इंडिया गेट पे एक कॉर्नर पे, वहां पे एक ब्यूटीफुल ह्यूज ट्री, जिसके नीचे गुरुजी खुद साक्षात वहां बैठे, संगत बैठी वहां पे, थोड़ा सा प्रसाद लेके गए थे, वो खाया। फिर उठ के कहते चलो अब ओबराय चलते हैं। तो 2 घंटे हम वहां बैठे, सुबह के 4 बज गए, ओबरॉय होटल हमें ले गए और वहां पे चाय पिलवाई सुबह सुबह। तो ये जो ऐश है गुरुजी अपने, जैसे कहते हैं ना ऐश कर, वो ऐश गुरुजी एक्चुअली, ये गुरुजी का तरीका है ब्लेस करने का। हम मतलब ये आइडिया लगा सकते हैं, बाकी तो गुरुजी जो करते हैं वो ही नोज, हम लोग नहीं समझ सकते गुरुजी की वर्किंग। बट वो इतने प्यार से ब्लेसिंग्स दे देते हैं कि आप ब्लेस भी हो जाते हो और आप मौजे भी करते हो, और आपको पता ही नहीं लगता गुरुजी ने आपके कितने कष्ट किए। और ये बहुत ज्यादा सच बात है संगत जी, कि हंसते खेलते ही गुरुजी हमारे कष्ट काट देते हैं। और मालिक ही इस वो इतने नीवे हैं, इतने प्यारे हैं कि हमें रियलाइज ही नहीं होने देते। कभी हमें ये बोलते नहीं है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया। दिस ये है गुरुजी। हमें मतलब भगवान रब इतने अच्छे हैं कि कष्ट काट देते हैं, इतने कष्ट अपने शरीर पे ले लेते हैं हमारे, और फिर भी चूं तक नहीं करते, कभी बोलते भी नहीं है कि, और हम कुछ भी नहीं करते उनके लिए। हम उनके वचनों पे चले, हम वो भी नहीं कर पाते, मुझे तो लगता है। ये ऐसे प्यारे प्यारे इंसिडेंट्स गुरुजी के साथ हुए। फिर मुझे याद है एक बारी जब ऐसे टाइम बीता गया और मेरी हायर स्टडीज की बात आ गई, तो मुझे बाहर जाना था, और मेरा बड़ा मन था कि मैं फर्दर स्टडीज करूं। तो हालांकि उससे पहले गुरुजी बहुत टाइम से, जैसे मैं कॉलेज में आई थी तब से बार बार ही मम्मी को मेरे लिए कहते थे कि एदा भी ब्याह करो, एदा भी ब्याह करो, क्योंकि मेरी बड़ी बहनों की तभी शादी हुई थी और मैं ही रह गई थी बस। तो एवरी टाइम मैं एम्पायर स्टेट आती थी मतलब वही कॉन्वर्सेशन मुझे बहुत क्लियर याद है, क्योंकि ऐसे तो गुरुजी से और कुछ बात नहीं होती थी। तो जो गुरुजी ने सामने से मुझे अपने शब्द पहले मेरे लिए बोले थे वो यही था, ब्याह कराओ, एदा भी ब्याह करो। और मुझे बहुत शर्म आती थी, बिकॉज आप छोटे होते हो, 20 साल की उम्र कुछ नहीं होती, एंड लगता था गुरुजी क्यों ऐसा बोलते हैं। होता है कि हमें तो पढ़ाई करनी है, अभी तो जॉब भी करनी है, काम भी करना है, एंड ऑल करियर बनाना है। बट गुरुजी जानते हैं ना हमारा जीवन पिछला एंड फ्यूचर, उनको सब पता है। तो एनीवे ऐसे होता रहा, और हायर स्टडीज की बात आई तो अब जैसे एक हफ्ता बाद मुझे जाना था, और हम उससे पहले वाले वीक में गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेने गए। तो ये पहली कॉन्वर्सेशन है जो मेरी और गुरुजी की बहुत प्राइवेट में पर्सनल बात हुई है। और मैं कभी नहीं भूल सकती वो, क्योंकि इतने पास गुरुजी के जाके बात करना उस ऑरा में ना, आज भी आंखें बंद करती हूँ तो बिल्कुल याद आता है गुरुजी कैसे बैठे थे, हम कितना उनके पास थे। तो गुरुजी का जो आपको एहसास ही इतना खूबसूरत था। तो मेरी तो हिम्मत नहीं हुई, मम्मी ने ही बोला कि गुरुजी ये बाहर पढ़ने जा रही है, इसको ब्लेस करो। तो हम तो धीरे से विस्पर करके बोलते थे भाई पर्सनल है, ब्लेसिंग्स लेनी है, और गुरुजी पूरी फुल वॉल्यूम पे, है की लोड़ है बाहर जान दी, पढ़ाई करन दी, ब्याह कराओ। मेरे को इतनी शर्म आ गई, सबके सामने गुरुजी ने इतना लाउडली बोल दिया। एंड देन आई इज लाइक, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने हिम्मत करके इस बात का गुरुजी से जवाब दिया कि गुरुजी प्लीज अभी और पढ़ना है, बस इतना ही बोल पाई मैं धीरे से। एंड इतने लविंग है गुरुजी, वो उन्होंने मेरे को ना एकदम साइड आई से हल्का सा देखा, 2 सेकंड का पॉज लिया और स्माइल करी। सच ब्यूटिफुल स्माइल ही गेव, सच जेंटल लविंग स्माइल ही गेव, आई स्टिल रिमेम्बर इट। 2 सेकंड का पॉज स्माइल देके कहते अच्छा जा फिर ऐश कर। मतलब हम तो ढीठ है, हम नालायक है, हम उनका हुक्म नहीं मान रहे हैं, लेकिन देखो हमारी जिद या हमारी डिमांड वो मान रहे हैं।
तो वही वाली बात है ना कि गुरु सिर्फ हमारे गुरु नहीं है, वो हमारी माँ है, हमारे पिता है, हमारे भाई, बेस्ट फ्रेंड, सब कुछ है, हमारे मेंटोर, ही इज एवरीथिंग। वो आपको समझते हैं। आपको अगर आपकी कोई ऐसी चीज है जो गुरुजी आपको कुछ और आदेश दे रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ और मांग रहे हो तो वो बेचारे वो भी ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी का प्यार समझने की कोशिश कीजिए कि आप, हम तो क्या प्यार करेंगे, वो कितना प्यार करते हैं हमसे। तो ये कि एक बच्चा अग्री टू इट एंड बहुत ही प्यार से, अच्छा वाले वर्ड्स जो है ना कि ऐश करो, कल्याण कीता, जब गुरुजी उस टाइम पे बोलते थे, जब फिजिकल रूप में थे, तो हमें नहीं पता था कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है, वो बहुत टाइम बाद पता चला। तो एंड मैं खुश हो गई कि गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। एंड सीरियसली संगत जी, वो जो मेरा टाइम बाहर बीता है 1 1.5 साल, मतलब द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड स्मूथ इतना गया है। प्रॉब्लम्स बहुत आ सकती थी, लेकिन आई और पता नहीं कैसे अपने आप ही सॉर्ट आउट हो गई, मेरे को पता ही नहीं चला। मुझे हॉस्टल नहीं मिल पा रहा था, और मैं यहाँ से बिल्कुल अकेली जा रही थी। आई वॉज नॉट अकम्पनीड बाय एनीबडी एंड आई वॉज गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम अलोन इन अ फॉरेन लैंड। बट देन देखिए, गॉड सेंड, गुरुजी ने, मतलब वो ब्लेसिंग्स ही थी ना साथ, जो मेरे काम अपने आप होते गए कि एक मेरे को ऐसे इंसान मिले जिन्होंने मेरे लिए वहां अपने आप ही अपार्टमेंट ढूंढ दिया, घर ढूंढ दिया, मेरा किराया भी दे दिया। आजकल के टाइम में कौन देता है, वो उन्होंने मेरा किराया सब पेमेंट कर दी। एंड जस्ट ही टोल्ड मी कि आप आराम से कर लो, जब भी बाद में मौका मिले मेरे को आप पैसे बाद में दे देना, कोई इशू नहीं है। इट वॉज ऑल गुरुजीज मेहर। तो यही छोटे छोटे सत्संग से ही जीवन बनता है। गुरुजी हमारे साथ, कहते ना, हमारे बिल्कुल अंग संग हैं जो शब्द हैं, ये उनको बिल्कुल सार्थक करते हैं ये सत्संग, कि कैसे गुरुजी अंग संग हैं। कि छोटी सी चीज में, कि हॉस्टल नहीं मिल रहा तो गुरुजी ने ऐसा ब्लेस करा कि एक इंसान ने एक घर दिला दिया, उसके पैसे दे दिए, सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम निकला वो। ऐसे ही गुरुजी के साथ एक और बारी हुआ कि हम लोग मत्था टेकने आए थे, और गुरुजी पहले अपने शॉर्ट्स एंड टी शर्ट में बैठे हुए थे, जब सत्संग दरबार नहीं स्टार्ट होता था, उससे पहले कैजुअल्स में। और हम आए तभी तभी गुरुजी रूम में गए थे चेंज करने चोला। तो सारी संगत बैठी हुई थी और हम लोग बस खड़े ही हुए थे जहाँ पे एम्पायर स्टेट में किचन के पास है, और गुरुजी निकले जस्ट, ब्यूटीफुल वेयरिंग रेड, ब्यूटीफुल चोला एंड लुकिंग बहुत ही रॉयल जैसे गुरुजी थे, और इतना रूप, इतना प्यारे। तो मेरे को ना माइग्रेन की थोड़ी प्रॉब्लम बचपन से रही है, और बहुत दिखा लिया, लेकिन उसका कोई ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो मम्मी बड़ी परेशान रहती थी इस चीज से मेरी, क्योंकि मैं बाहर भी थी उन दिनों, मैं छुट्टियों में आई हुई थी। तो मेरे को बस गुरुजी निकले ही थे, और जहाँ एम्पायर स्टेट में किचन से थोड़ा सा आगे बढ़े, वहीं पे मम्मी ने और मैंने मत्था टेक लिया गुरुजी को खड़े खड़े, और गुरुजी ने अपने आप ही बात करना शुरू कर दिया। तो अगेन आई वाज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद गुरुजी। मेरे लिए तो यही सत्संग है, बिकॉज यू नो व्हेन यू आर क्लोज टू गॉड, दैट फीलिंग आज भी बहुत यादें आती हैं, बहुत मिस करते हैं, और बहुत इमेंसली ब्लेस्ड फील करती हूँ कि इतना मौका मिला। गुरुजी थैंक यू सो मच। पता नहीं कौन से अच्छे कर्म कभी करे होंगे जो आपने इस तरह से मौका दिया अपने इतना पास रहने का। एंड उनको मम्मा ने बोला कि गुरुजी इसको ना माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, कान में बोला धीरे से। फिर गुरुजी ने जवाब दिया, कुछ नहीं है, ज्यादा सोचती है। मेरे लिए कहा कि इसको कुछ नहीं है, ये ज्यादा सोचती है, इसीलिए होता है। नाउ दिस प्रूव्स कि गुरुजी इज द क्रिएटर, हमारे क्रिएटर गुरुजी हैं, कि उनको सबका नेचर, सबका दिमाग, सबका एक एक कण कण पता है। और उन्होंने वो बता दिया, ये बात मेरे शायद पेरेंट्स को या फैमिली मेंबर्स किसी को भी नहीं पता, दैट आई एम एन ओवर थिंकर। एंड जब वो आप कुछ किसी बात को ज्यादा सोचते हो तो आपको हो ही जाता है सर दर्द या ऐसी कुछ चीजें होंगी। एंड गुरुजी ने बहुत कैजुअली मेरे को उस चीज का सोल्यूशन बता दिया। देखो, हर एक चीज में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हम अपनी जाएं गुरुजी को प्रॉब्लम बताएं, गुरुजी ये बीमारी, और गुरुजी बोले हाँ भाई ठीक हो। नहीं, ऐसे नहीं होता। इट्स लाइक हमें कर्म अपने करने पड़ते, अपना ध्यान रखना पड़ता है। हम बिल्कुल टोटली स्पून फीडिंग पे डिपेंड नहीं हो सकते कि भाई सब कुछ ही गुरुजी देखेंगे। अब तो गुरुजी तो है साथ में, सब कुछ उन्हीं की मर्जी से हो रहा है, लेकिन हमें अपने कर्म करने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मेरा एक सत्संग है जिसमें मेरे को ये पता चला कि एक तो वो मालिक
ट्रू वही है, उन्होंने मुझे बनाया है। तो मेरे मतलब जो जन्मदाता है उनको भी इतना नेचर का नहीं पता होता अपने बच्चों के जितना गुरुजी को पता है। उन्होंने बहुत सिंपल बता दिया कि अगर आप ओवर स्ट्रेस लेना या ओवर थिंक करना छोड़ दोगी तो ये प्रॉब्लम भी गायब हो जाएगी। एंड सीरियसली ट्रस्ट मी, वो गुरुजी के वर्ड्स थे एंड वो चीज काफी कम हो गई, काफी कम हो गई अपने आप ही। एक्चुअली उनका ये बोलना ही एक ब्लेसिंग होती है। गुरुजी के तो मुंह से कुछ भी निकलता था ना, वो ऐसे ही नहीं होता था, विदाउट मीनिंग कभी कोई बात नहीं निकलती थी गुरुजी के मुंह से, या निकलती है आज भी। सो अगर आज भी गुरुजी आपको कुछ बोलते हैं, मैसेज देते हैं, तो वो प्लीज जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वो मालिक का आदेश है, उसमें हमारी ही भलाई है। और अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो हमारा ही नुकसान है। वो बेचारे तो चाहते हैं कि इनका अच्छा हो, कल्याण हो, तभी वो हमें बोलते हैं, आदेश देते हैं कोई चीज। नहीं तो गुरुजी तो आधी क्या 90% हमारी प्रॉब्लम्स तो हमें बिना बताए, बिना एहसास हुए ही ठीक कर देते हैं। ये सच है बिल्कुल। और इसका एक सत्संग जरूर मैं बिल्कुल हमेशा शेयर करती आई हूँ, दोबारा आज शेयर करूंगी मौका मिला है तो। कुछ सालों पहले की बात है, अभी मेरे को ईयर याद नहीं एग्जैक्टली, कि गुरुजी ने दिखाया, कोविड पीरियड की आई गेस टाइम की बात है ये, कि गुरुजी एक जगह पे हैं और एक घर में एक बेड पे लेटे हुए हैं, येलो चोले में, बहुत खूबसूरत येलो चोला। और मैं और मेरी बीच वाली बहन उनके चरण सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं गुरुजी के। फिर और गुरुजी बड़े प्यारे से हंसे हुए, हंसते हुए, प्यारे से उसमें अंदाज में बैठे हुए हैं, और वो थोड़ा सा उठ के बैठ जाते हैं बैक रेस्ट से, और फिर कहते हैं अच्छा चलो कड़ी चावल खाते हैं, ऐसे बोला उन्होंने। तो अब हम सब अपने अपना रिश्ता बनाते हैं गुरुजी के साथ, तो मैंने अपना रिश्ता एज अ बेस्ट फ्रेंड, मतलब एक बहुत ओपन रिश्ता जहाँ पे गुरुजी से कुछ नहीं छुपाती, मैं सब कुछ दिन का, लाइफ का, अपने दिल की हर एक बात गुरुजी से शेयर करते हैं, चाहे वो कैसी भी बात हो, क्योंकि वैसे भी उनको सब पता है। तो ड्रीम में जब गुरुजी ने ऐसा बोला ना, अरे चलो कड़ी चावल खाते हैं, तो मैंने ना छेड़ते हुए थोड़ा सा गुरुजी को मजाक में बोल दिया कि अच्छा गुरुजी आप चावल खाओगे? तो फिर वो हंस के कहते हैं अच्छा चल ठीक है, चने बनवा ले। और ड्रीम में मैंने देखा कि मेरी बड़ी बहन रसोई में है, किचन में है, तो गुरुजी ने बोला जा ओनू बोल, चने बना देगी, काले चने। तो ड्रीम चल रहा है और मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं उठ के जाती हूँ और मैं बोल के आती हूँ कि गुरुजी ने बोला काले चने बनाने हैं। जब मैं वापस आती हूँ रूम में, तो मैं देखती हूँ कि गुरुजी खड़े हो चुके हैं और चप्पल पहन रहे हैं पैरों में। अब इतना खूबसूरत चोला है गुरुजी का, प्रॉपर एम्बेलिश्ड है, इतना खूबसूरत काम है उस पे, एकदम रॉयल। पैरों में वो पहन रहे हैं वो रबर चप्पल्स जो होती हैं स्ट्रैप वाली, ब्लू कलर की। और उन चप्पलों की हालत ऐसी है कि जो हील वाला हिस्सा है जहाँ पे एड़ी होती है उन चप्पल्स की, वो बिल्कुल घिस चुकी है, इट इज फिनिश्ड, इट्स लाइक जस्ट स्ट्रैप बचे हैं चप्पल के। तो मैं अगेन गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी आप ये क्या पहन रहे हो, मतलब आप ऐसी चप्पल क्यों पहन रहे हो? ये बहुत सिंबॉलिक है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हर एक चीज बड़ी क्लियर नहीं होती है ड्रीम में, कुछ चीजें हमें इशारे से समझनी चाहिए। तो गुरुजी ने जवाब दिया, कर्म भी तो काटने हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो कपड़े, ये जो चोले गुरुजी ये सब हमारे को दिखावे के लिए पहनते, तो मालिक को तो कुछ नहीं चाहिए। ही इज वेरी सिंपल, गुरुजी इज द सिंपलेस्ट God. He is God. He is very simple. He is not at all complicated. It's all about love with Guruji. Guruji को कुछ चाहिए नहीं, सच्ची श्रद्धा और प्यार दो, वो उसमें ही खुश है। इतने ये सब जो चोले पहनते थे वो हमारे दिखावे के लिए होते थे। उन्होंने कितने अच्छे तरीके से, बहुत आराम से मुझे समझा दिया कि हम जो जीवन में अपने कष्ट काट रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो 90% उन्होंने ऐसे करके वो अपने ऊपर ले लेते हैं। और ऐसे बहुत ड्रीम्स हैं जिसमें गुरुजी ने ये टाइम एंड अगेन बताया कि 90% तुम्हारे कष्ट मैं ले लेता हूँ, तो रहे हो वो सिर्फ 10% है। और भी 10% वो है जो गुरुजी हमें कुशनिंग के साथ कटवा रहे हैं। पूरे हमें वो बस मैथ्स के कैलकुलेशन में दिखावे के लिए 10% करते हैं, मालिक उस 10% को भी बिल्कुल छोटा कर देते हैं और इतने प्यार से अपने दोनों हाथों के बीच में हमें रखते हैं कि वो 10% हमें आराम से कट जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है हम लोग तो ऐसे नालायक है कि हमें वो 10% भी नहीं काटे जाते, और
हम हर वक्त अपना पेशेंस और अपनी जो है ना स्ट्रेंथ खोते रहते हैं। बट गुरुजी का प्यार इतना है, हमें गुरुजी को मतलब बस यही समझना चाहिए कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमें गुरुजी से ज्यादा प्यार और कोई नहीं कर सकता है। ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है, इससे बड़ा सत्य कोई नहीं है। तो जो मालिक आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपकी सोचो डे टू डे लाइफ में आपके साथ खड़े हैं, वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में आपका साथ छोड़ ही नहीं सकते। जो छोटी चीज में खड़े हैं, वो बड़े कष्ट में कैसे छोड़ देंगे हमें। बस बात होती है पेशेंस की, जो हमें सब्र रखना आना चाहिए। गुरुजी भी कहते थे कि सब्र बहुत जरूरी है। ट्रस्ट करो, हैव फेथ एंड हैव पेशेंस। हर एक चीज का ना एक शुभ टाइम होता है, एक वेला होता है। जब गुरुजी उस वेला को देख लेते कि अब ये टाइम आ गया ब्लेसिंग्स का, अब आपके कष्टों को काटने के लिए वो आपको ब्लेसिंग्स दे देते हैं। हमसे ज्यादा तकलीफ होती है जब हम कष्ट में होते हैं। उनको खुशी नहीं होती है हमें परेशान देखकर। बस वो भी कर्मबद्ध है, क्योंकि ये हमारा कार्मिक अकाउंट है जो हमें काटना ही है, क्योंकि यही नियति का चक्र है जो भगवान ने खुद बनाया है। लेकिन गुरुजी इस ब्रह्मांड के निर्माता है। ही कैन रीराइट, जैसे एक शब्द है ना कि वो लेख मिटा के लिख भी सकते हैं। ही कैन रीराइट लेख, हमारे कर्म, हमारी किस्मत, हमारी डेस्टिनी रीराइट कर सकते हैं मिटा के। मौज आ जाए तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने कर्म ऐसे करने पड़ेंगे कि हमें इस लायक बनना पड़ेगा, ऐसी संगत बनना पड़ेगा कि गुरुजी को उतनी हम पे वो आए, हम उनकी मौज आए कि वो हमारा सब कुछ चेंज कर देंगे। और वो है जो गुरुजी सिंपल फॉर्म में कहते थे कि जब गुरुजी में आओ तो जूते के साथ अपनी अक्ल, ब्रेन, अपने इफ्स एंड बट्स सब उतार के आओ, छोड़कर आओ बाहर। मंदिर में एक छोटे बच्चे की जैसे खाली दिमाग लेके आओ, एम्प्टी लेके आओ, जिसको गुरुजी अपनी ब्लेसिंग भर देंगे। हमेशा ये बोलते थे कि कभी भी किसी की बुराई, निंदा, चुगली मत करो, गुरुजी के कहने पे चलो, अपना डायरेक्ट कनेक्शन जी से रखो। सब कुछ है, सब कुछ बहुत प्यारा है आसपास, इतने प्यारे संगत है, एवरीथिंग सब कुछ है। लेकिन एक सत्य जो बात सबसे बड़ी है वो ये है कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ होना चाहिए। आपके और भगवान के बीच में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि माँ और बच्चे का प्यार उनके बीच का ही होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट नहीं। एंड ऑब्वियसली गुरुजी का ये था कि सरेंडर, फेथ, ट्रस्ट, उनमें विश्वास रखो। एक बारी उनके शरण में आ गए तो ये विश्वास रखो वो आपके साथ गलत होने ही नहीं देंगे। हाँ, अगर परेशानियां आती है तो वो आपकी ही खुद की क्रिएटेड परेशानियां हैं, इसमें से गुरुजी आपको बचा लेंगे। लेकिन आपको पेशेंस और फेथ गुरुजी में रखना जरूरी है, दैट ट्रस्ट। तो वो हर एक चीज ठीक करते हैं। और यही कारण है कि गुरुजी ने हमेशा ब्लेस किया। और मैं इसका एक सत्संग जरूर शेयर करना चाहूंगी कि जब ये हो गया दैट ड्रीम में उन्होंने बता दिया कष्ट भी तो काटने हैं, तुम्हारे कर्म भी तो काटने हैं। एंड मेरी सुबह आंख खुली तो मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने कहा गुरुजी हम तो रियलाइज नहीं करते हम कितने कर्म आपको अपने दे देते हैं और आप कितने प्यार से उन्हें काटते रहते हो। ऐसे ही गुरुजी के मतलब मैं अगर अपनी जर्नी बताऊं तो मेरी जो जर्नी है गुरुजी के फिजिकल रूप में तो स्टार्ट हुई थी, लेकिन जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, जो आत्मा की, आपकी अंतरात्मा की परमात्मा के साथ जर्नी है, वो गुरुजी ने ही स्टार्ट कराई। हम गुरु को नहीं फॉलो कर सकते हैं उस इतना जितना गुरु अपने हाथ, हमारा हाथ पकड़ के हमें सिखाते हैं चलना। बेसिकली वो तब स्टार्ट हुआ जब गुरुजी ने समाधि ली। और उससे पहले शायद हम लोग इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुके थे गुरुजी को कि कुछ भी होता था हर रोज जाने का मन होता था, हमेशा जाते थे। और विदाउट इवन अप्लाइंग आवर माइंड्स, बस जाके मजे करने बैठना, लंगर प्रसाद इतना टेस्टी होता था, वो एंजॉय, मतलब हम एंजॉय करते थे वहां जाके, अच्छा लगता था, सुकून मिलता था। लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ गुरुजी ने स्टार्ट करवाई 31 मई को जब गुरुजी ने समाधि ली। वो बहुत बड़ा हमारे लिए एक झटका था, सबके लिए, संगत के लिए। और तब पहले शब्द जो मेरे मुंह से, मतलब मन से, दिल से निकले थे एकदम दुख के साथ कि गुरुजी आपको कभी कहा नहीं लेकिन आप पे ट्रस्ट बहुत है। ये मन से आवाज आई और ये अपना ही थॉट प्रोसेस जैसे इंसान का होता है, बस मेरे अपने दिमाग में बात आई गई, हम अंतिम दर्शन के लिए गए।
आ गए। उसके अराउंड मेरे ख्याल से एक हफ्ते बाद फर्स्ट टाइम था जब गुरुजी ने अपने दर्शन ब्लेस किए। तब ये ड्रीम दर्शन क्या होते हैं, ये शब्द, ये वोकैबलरी, ये कुछ भी नहीं था, पता भी नहीं था कि क्या होता है, कभी इतना सुना नहीं था क्योंकि हम लोग जाके सोशलाइज नहीं करते थे साथ में। संगत केसेस पहचानते थे, नाम आज भी अभी पता चल रहे हैं, इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले ही ऐसे धीरे धीरे पता चल रहा, अच्छा इनका नाम ये था ये था। तो हमें ये सब नहीं पता था कि इसका मतलब ये होता है। बट वो फर्स्ट ड्रीम दर्शन से ही गुरुजी ने स्पिरिचुअल जर्नी अपने साथ शुरू कर दी थी। अब वो टाइमिंग गुरुजी को पता थी कि कब किसकी क्या स्टार्ट होनी है, तो उनके पहले शब्द में से यही थे। देखो, हमारे दिल में भी अगर हमारा थॉट प्रोसेस भी कुछ चल रहा है ना, सब कुछ गुरुजी को पता है। एक एक चीज वो सुनते हैं, समझते हैं, हमारे दिल की, हमारे आत्मा की, बिन बोलिया सब कुछ जानना। वो शब्द है वो बिल्कुल सही है। और इसीलिए गुरुजी कहते थे कि जब मेरे पास आओ तो मांगने मत आओ, मांगो मत, बिकॉज मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन तुम क्या डिजर्व करते हो वो मुझे पता है, तो इसलिए मैं अपने हिसाब से तुम्हें दूंगा, तुम अपने हिसाब से मत मांगो, क्योंकि यू डोंट नो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। एंड उस ड्रीम में फिर गुरुजी ने दर्शन दिए एक हफ्ते बाद समाधि लेने के लिए, और यही लाइन सबसे पहले मेरे से कही कि मेरे को कोई समझ ही नहीं पाया, ये तेरा ट्रस्ट ही काफी है मुझ पर। एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल मैसेज कि उनको कुछ नहीं चाहिए हमसे, हम कुछ देने के लायक ही नहीं है, हम क्या देंगे मालिक को जो खुद दातार है, हम क्या देंगे उनको। उन्होंने बोला मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार और ट्रस्ट चाहिए। तो उन्होंने यही दिखाया कि जो मेरे मन से आत्मा से शब्द निकले थे कि आप पे ट्रस्ट बहुत है गुरुजी, तो उन्होंने बोला, उन्होंने उसे एक्सेप्ट करा। आई एम ग्रेटफुल गुरुजी, इन ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच कि आपने इस चीज को एक्नॉलेज करके एक्सेप्ट करा। एंड उन्होंने यही शब्द आके बोला, तेरा ट्रस्ट ही मुझ पर काफी है। और यही फर्स्ट टाइम के ड्रीम दर्शन थे। उसके बाद से गुरुजी ने जर्नी स्टार्ट कर दी, क्योंकि हमारे जीवन में जो कष्ट आगे आने वाले होते हैं हम तो नहीं देख पाते, हमें सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा होता है स्टार्टिंग में। गुरुजी को पता था मेरे लाइफ में आगे क्या कष्ट आने थे। एंड श्योर इनफ कष्ट आए, बहुत आए, लेकिन मैं बहुत ज्यादा भी इसलिए नहीं बोलती क्योंकि मैं आसपास दुनिया में देखती हूँ तो बहुत परेशानी है। मैं इतना शुक्राना करती हूँ गुरुजी ने फिर भी अपने गोद में बैठा रखा है कि इतनी कोई परेशानी नहीं है, मालिक की इतनी मेहर है, इतनी रहम है कि हम बहुत अच्छे से हैं, बहुत सुख में, और इस चीज का सबसे बड़ा शुक्राना। एंड दर्शन कंटिन्यू होते रहे। ड्रीम दर्शंस गुरुजी के बहुत हैं, कुछ बहुत पर्सनल हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकती, बट हाँ कुछ ऐसे हैं जो सारी संगत को पता होना चाहिए क्योंकि वो गुरुजी के असली रूप को बताते हैं। कुछ सालों पहले अगेन, अच्छा गुरुजी के दर्शन गुरुजी अपने हिसाब से आते हैं, उनकी जब उनको पता है कि उनका टाइमिंग क्या है। तो ऐसे ही वन फाइन डे अमृत वेला का टाइम था और गुरुजी ड्रीम में आए। उन्होंने ब्लैक चोला पहना था और वो यूनिवर्स में, मतलब कहीं स्पेस दिख रहा है, स्टार्स हैं, उसमें चलते हुए जा रहे हैं। मैं देख रही हूँ पीछे से गुरुजी ब्लैक चोले में चलते हुए जा रहे हैं, और चलते चलते वहां पे लाइट ऑफ डिविनिटी जो गुरुजी की बुक है वो खुलती है और गुरुजी लाइट बन जाते हैं, लाइट रूप में बन के उस बुक के अंदर समा जाते हैं और वो बुक बंद हो जाती है। और जैसे ही वो अंदर बुक में समाते हैं तो पूरे ब्रह्मांड से इतनी जोर से मेरे कान में आवाज आती है, मैं प्रकाश हाँ। एंड इतने रोंगटे खड़े हो गए, ये जैसे ये दर्शन मुझे मिले, मेरी आंख खुली और मतलब इट वाज सररियल। इतना गुरुजी का असली रूप हम समझ ही नहीं पाए। वो तो निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है, वो हमारे लिए रूप लेके आए जिससे कि हमें एक फोकल पॉइंट मिले कंसंट्रेट करने के लिए। लेकिन मालिक ने अपना, गुरुजी ने अपना रियल रूप बताया कि वो लाइट है। तो उनको आप हर एक, मतलब जेंडर बेस भी मत मानो कि वो मेल है फीमेल है। गुरुजी इज एवरीबडी दैट यू वांट हिम टू बी। आप उन्हें दोस्त बनाओगे, भाई बनाओगे, बहन बनाओगे, माँ बनाओगे, पिता बनाओगे, वो सब रूप में आपके साथ जुड़ेंगे क्योंकि वो प्रकाश रूप है। बेसिकली वो ज्योत है, उस ज्योत को हमें अपने दिल में जगाना है। वही गुरुजी चाहते हैं कि गुरुजी की संगत, जो गुरुजी ने अपना रूप दिखाया प्रकाश का, उस प्रकाश को अपने अपने दिल में जगाओ और उसको सदा अपने साथ रखो और अपने जीवन को चलते जाओ।
जैसे भी हम काट रहे हैं, गुरु जी की जोत सदा दिल में जरूर जगती रहनी चाहिए। वही मतलब एज ए ट्रू संगत मुझे लगता है कि हमारा फर्ज है। और गुरु ने मैं ये बता कैसे बोला ना कि गुरु जी हमारे साथ एवरी सिंगल डे है, यही बड़े सत्संग है। कुछ सालों पहले की बात है, गुरु पूर्णिमा का दिन था। अब चूंकि गुरु पूर्णिमा पीछे अभी कुछ टाइम पहले ही गई थी है, तो मुझे ये सत्संग भी याद आया। सच अ ब्यूटिफुल सत्संग, आई ऑलवेज शेयर इट। इट शोज तो लाइक हाउ मच गुरुजी इज कनेक्टेड टू अस। हम तो क्या ही ध्यान लगाएंगे गुरुजी में, गुरुजी को इतना ध्यान है हमारा, इतना ख्याल है। एंड इट प्रूव्स इट, जैसे सत्संग में कि मैं बड़े मंदिर गई थी उस गुरु पूर्णिमा पे, और हम दिन में चले गए थे क्योंकि रात में बहुत ज्यादा संगत आती है और मेरी तबीयत उन दिनों ठीक नहीं थी। तो हम लोग दिन में मत्था टेकने गए और मत्था टेक के, उन दिनों काफी मतलब संगत मतलब काफी पहले की मैं बात बता रही हूँ, 2012-13 की। तो संगत इतनी दिन में नहीं थी। हम आराम से मत्था टेके बाहर, हॉल से बाहर आके पीछे जहाँ पे पुराना किचन होता था वहां बैठ गए, नीचे मार्बल के फ्लोर के ऊपर एक थड़ा था उस पे। मैं शिवलिंग को देख रही हूँ, इतना खूबसूरत हवा चल रही थी, सब कुछ बहुत सुंदर था। गुरुजी के बड़े मंदिर का तो ऑरा ही हमें पता है इतना डिवाइन है। और वहां मैं देख रही थी संगत के आंटी अंकल्स रात की तैयारी कर रहे थे पूर्णिमा के फंक्शन की। और मेरे मन में, अच्छा ये मैं गुरुजी से भी बातें नहीं कर रही, मतलब आप कुछ चीजें देखते तो आपका थॉट प्रोसेस है और मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा है कि कितना अच्छा लग रहा है ना, ये लोग सेवा कर रहे हैं, मेरा मन करे मैं भी कुछ सेवा ले लूं। मतलब ये मैं अपने आप से ही बातें कर रही हूँ बस। मतलब मेरे को रियलाइज भी नहीं हुआ, मेरा दिमाग में थॉट आया, चला गया, ठीक है, हमने लंगर प्रसाद लिया और हम घर आ गए। अब अगर आपके भाव कई दफा सच्चे होते हैं ना, तो आपका अगर थॉट प्रोसेस भी प्योर है तो वो मालिक तक पहुंच जाता है। श्योर इनफ, जैसे ही सोई अमृत वेला में गुरुजी आ गए, ब्यूटीफुल मरून चोला, ब्यूटीफुल मरून गद्दी पे ही बैठे हुए, इतने प्यारे। और मैं उनके चरणों में बैठी हुई थी, तो मेरे से कहते हैं, देखो उन्होंने सुन लिया मेरे दिल की बात कि तेनू सेवा चाहिए है। मैं बड़ी खुश, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते अच्छा, मीठा बनाई। फिर पॉज लेते हैं, फिर कहते हैं एक्सक्लूसिव। अब मैं ड्रीम में ही गुरुजी से क्रॉस क्वेश्चनिंग करती हूँ, जबकि मुझे पता है कि हम लोग रियल लाइफ में भी कभी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते थे गुरुजी से। जो गुरुजी ने बोल दिया उसी को समझ लो, बस जैसे भी समझ लो। अब मैं पूछे जा रही हूँ, गुरुजी एक्सक्लूसिव क्यों होता है? एक्सक्लूसिव क्या होता है? मतलब हलवा खीर तो सबको बनाना आता है, एक्सक्लूसिव क्या? अब गुरुजी कभी राइट देखें कभी लेफ्ट देखें, और अंतर बस यही ड्रीम खत्म हो गया। तो मैं ये सोच रही हूँ कि गुरुजी, मैं सुबह उठी है ना, आई एम टॉकिंग टू गुरुजी, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड गुरुजी, ये क्या हो रहा है? मतलब कि मैं क्या बनाऊं, मैं क्या बनाऊं, समझाओ मुझे। एक्सक्लूसिव मैंने समझ नहीं पाई। हालांकि मेरे से गलती हुई, क्योंकि ये बात मैं इसलिए बार बार रिपीट करती हूँ सत्संग में कि हमें गुरुजी का हुक्म ना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉलो करना है। बिकॉज एक टाइमिंग का खेल होता है, एक वो एक ब्लेस्ड टाइम होता है जिसमें गुरुजी ने आपको कोई वचन दिया है, तो उसका एक विंडो होता है, टाइम फ्रेम होता है ब्लेसिंग्स का। उसी में आप अगर उसको ले लोगे, ग्रहण कर लोगे, तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। बट मेरी गलती से मेरे को थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाई। अच्छा, कंफ्यूजन मुझे ये हो रहा था, मैं कहा गुरुजी अच्छा सेवा तो करूं, कहाँ दूं, किसको खिलाऊं? मतलब नो, मतलब मैं आपने सेवा दे दी, मैं बड़े मंदिर में लाऊं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट फिर मैंने कहा कि नहीं, अब बहुत दिन ले लिए मैंने, मेरे को ये सेवा करनी जरूर है। एंड फिर एक सत्संग में मैंने वो सेवा पूरी करके और वो मीठा प्रसाद बना के गुरुजी को भोग लगाया और संगत ने खाया। सो सॉरी गुरुजी, डिले हो गया, बट लेकिन ये जरूर है, गुरुजी इतने प्यारे, वो इतने काइंड हार्टेड है, वो माफ भी बहुत जल्दी कर देते हैं। कहने का मतलब ये कि वी शुड बी वेरी कॉन्शियस कि हम लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि एक एक थॉट जो हमारे दिमाग की है वो गुरुजी तक पहुंचती है। तो वी शुड, हम लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम अच्छा सोचे, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, अपने लिए भी, अपने आसपास के लिए भी, आसपास लोगों के लिए, पूरे सब सब चीजों के लिए। तो उस वो गुरुजी तक पहुंचता है। सो थॉट प्रोसेस भी गुरुजी पढ़ते हैं, इसलिए हमें बहुत ध्यान से अपने थॉट प्रोसेस को रखना चाहिए। एंड ऐसे ही गुरुजी का प्यार, मैं बताती हूँ कि एक दिन एक टीवी शो आ रहा था घर पे। मतलब ये छोटे छोटे सत्संग है संगत जी मेरे गुरुजी के साथ, क्योंकि यही जर्नी है। इट्स पर्सनली फॉर मी, इट्स ऑल अबाउट लव।
एंड गुरुजी's love for me, for us, and our छोटा मोटा जितना भी हम मालिक के से कंपेयर नहीं कर सकते, जो हमारा प्यार है गुरुजी के लिए वो. बट द जर्नी एंड द सत्संग इज ऑल अबाउट लव, बिकॉज गुरुजी इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, जिनको अनकंडीशनल लव देना आता है, और वो बदले में हमसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ ट्रस्ट, प्यार यही मांगते हैं. तो सत्संग ऐसा है कि मैं एक टीवी शो देख रही थी. इट वाज अ डांस शो जिसमें एक बच्चा डांस करने आया जिसकी लेग्स खराब थी, पोलियो लेग्स थी. तो समहाउ कई दफा आप कुछ चीजें देख के बहुत इमोशनल हो जाते हो, क्योंकि हम ना अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत क्रिब करते हैं, बहुत कंप्लेंट करते हैं, गुरुजी ये है, हमारे बच्चा ऐसा क्यों है, इतना परेशान करता है, मैं दिस एंड दैट, छोटी छोटी चीजों पे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी आदत है, हम इंसान ऐसे हैं, जरा सा कष्ट आया नहीं शुरू हो गए गुरुजी से कंप्लेंट करना. बिल्कुल सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं. एटलीस्ट मैं अपने पर्सनली तो बात कर रही हूँ. तो जब मैंने वो चीज देखी कि वो बच्चा देखो कितना परेशानी में है, तो भी मतलब लाइक मुझे बहुत इमोशनल हो गई, और मैं गुरुजी से ना मैंने मन में शुक्राना करा वो देखते हुए कि गुरुजी थैंक यू सो मच. लाइफ में बहुत कष्ट है, देखो दुनिया में कितने कष्ट है, कैसे हर तरह के कष्ट है, बच्चों पे भी. शुक्राना कि आपने हमें एक अच्छे हेल्दी बच्चे ब्लेस करे हुए हैं. ये मेरे मन से बस ऐसे आए बात, और आई गई हो गई. वही वाली बात है अगेन, आपका हर एक थॉट गुरुजी सुनते हैं. सेम नाइट फिर गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए. वो एक्नॉलेज करते हैं, वो इसलिए दर्शन देते हैं क्योंकि वो एक्नॉलेज करते हैं आपके प्यार को, आपके शुक्राने को. गुरुजी ने दिखाया ड्रीम दर्शन में कि एक जगह पे काफी लोग बैठे हैं, और जैसे ही गुरुजी आने वाले होते हैं ना, वो एकदम ऐसे स्नैप करते हैं, और सब लोग एक अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते कि कोई उन्हें देखे आते टाइम कि वो कैसे आते हैं. बट मैं देख रही हूँ, मतलब मेरे को दर्शन दे रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं. मैंने देखा गुरुजी आए, गुरुजी सोफा पे बैठे, गुरुजी के आसपास में काफी सीनियर सिटीजन एल्डरलीज बैठे हुए थे, और गुरुजी ने फिर ऐसे हाथ करा, चुटकी बजाई, और फिर से सब लोग वापस होश में आ गए, और सब लोग माथा वाथा टेकने लगे. तो जब मैंने माथा टेका गुरुजी को, तो गुरुजी ने रेड चोला पहना हुआ था, अपनी टांगे आगे करी. संगत जी जब उन्होंने टांग आगे करी तो गुरुजी की लेग्स बिल्कुल सेम थी जैसे मैंने एक रात पहले टीवी शो में उस बच्चे की देखी थी. क्रिकेट लेग्स, पोलियो लेग्स, वेरी थिन, वेरी वेरी स्किनी लेग्स जस्ट. एंड मैं हैरान रह गई ड्रीम दर्शन में गुरुजी की लेग्स देखी कि ये क्या है. तो जो गुरुजी और मैंने गुरुजी का जब चेहरे को देखा, तो वो एक्सप्रेशन ही काफी थे समझाने के लिए कि दुनिया में बहुत लोग एक कष्ट है जो मैं अपने ऊपर लेता रहता हूँ. ये वर्बली नहीं बोला उन्होंने, वो टेलीपैथिकली हम एक्सचेंज हुआ ये चीज. एंड लंबा ड्रीम था, मैं पूरा नहीं बताती. और बस ये करके और गुरुजी वापस चले गए. जो उन्होंने मैसेज देना था वो समझा दिया. अगेन टाइम एंड अगेन गुरुजी ये समझाते हैं कि तुम्हारे 90% कष्ट मैं लेता हूँ, और सिर्फ तुम्हारे क्या, इतना बड़ा विश्व ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु वट एवर एग्जिस्ट करता है, कोई भी तरह की जीव लाइफ, वो सब गुरुजी से ही ब्लेस होते हैं. मैं सुबह उठी एंड आई, मतलब आप इतना ओवरवेलमिंग हो जाते हैं कुछ चीजें कि आपके आंखों से आंसू आ जाते हैं कि मालिक आपका शुक्राना गुरुजी हम कैसे करें, हम समझ नहीं पाते हैं आपको. मैं कहाँ एक सिंपल एक टीवी शो देख के ये शुक्राना कर रही थी, और आपने ये दिखाया कि जैसे उस बच्चे के थे ऐसे आपने कितने लोगों के, बच्चों के जितने भी लोग हैं उनके कितने कष्ट अपने ऊपर ले रखे हैं. मतलब ये सारे ड्रीम सिंबॉलिक होते हैं, लेकिन गुरुजी समझा देते हैं. इसी बात का शुक्राना है गुरुजी, आपने हम थोड़े बहुत कष्ट है वो काटने है, क्योंकि 10% है ना, वो जो काटने अकाउंट भी तो क्लियर करना है. उसके अलावा सब कुछ बहुत अच्छा है. कितना खुश रखा हुआ, इतने प्यारे सत्संग गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, इतना उससे बड़ा अमृत कोई नहीं है. और स्ट्रेस फ्री रखते हैं हमें अपने शब्द वाणी सुना के. एंड वी आर सो ब्लेस्ड, क्योंकि अभी भी मैं इतने लोगों को जानती हूँ जिनको गुरुजी के बारे में पता तो है, सुना तो है, लेकिन जुड़े नहीं है, संगत नहीं बने हैं. और वही मेरे को लगता है कि गुरुजी हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हम आपने हमें अपनी संगत में शामिल कर लिया है.
अब कौन सी क्लास में एडमिशन हुआ है नहीं हुआ है वो तो गुरुजी जानते हैं, लेकिन कम से कम हम आपकी शरण में तो हैं. सो दिस इज हाउ ब्यूटिफुल गुरुजी's वर्किंग इज. इट्स ऑलवेज, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इट इज ऑलवेज अबाउट बिग थिंग्स. लाइक कई दफा लोग बोलते थे ना, अरे गुरुजी हमें तो दर्शन नहीं होते, हमारा तो ये नहीं होता, आपके तो आते नहीं. तो मतलब ये मैंने ऐसा सुना है कि गुरुजी का ऐसे कहते थे कि हाँ मतलब तुम चाहते हो कि पहले तुम्हें कोई बड़ी बीमारी हो, है ना, फिर गुरुजी क्योर करें, फिर तुम्हें लगेगा हाँ ये सत्संग है भैया बड़ा. नहीं, डे टू डे लाइफ के गुरुजी आपके साथ खड़े हैं, आपको प्यार दे रहे हैं, आपके जीवन को स्मूथ चला रहे हैं. इससे बड़ा सत्संग और क्या हो सकता है. आजकल इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में जहाँ हर किसी को कुछ ना कुछ गंदी बीमारियां लगी हुई हैं, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू वेरी टफ टाइम्स, हम इतने अच्छे से हंसते खेलते सत्संग शब्द वाणी सुनते हुए चल रहे हैं मालिक की रजा में. यही सब सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा सत्संग है. वी शुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट. ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, जितने कष्ट आजकल दुनिया में है. तो ये इस चीज का गुरुजी मैं पर्सनली अभी फिर आपका दिल से शुक्राना करती हूँ. यस, मालिक ने क्योर करा है, गुरुजी ने बिल्कुल क्योर किया है. और कुछ ऐसे कष्ट होते हैं, कुछ जो आपको काटने पड़ते हैं, जो आपके प्रारब्ध है वो आपको काटने ही है, क्योंकि वो आपकी जर्नी है, सोल जर्नी. अगर अकाउंट क्लियर नहीं करेंगे तो फिर आप घूमते ही रह जाओगे इन योनियों के चक्कर में, एक जन्म दूसरा जन्म. और कुछ ऐसे कर्म या कष्ट होते हैं शारीरिक या मानसिक जो गुरुजी काट देते हैं, क्योंकि आप गुरुजी की मौज होती है, ब्लेसिंग्स होती है. मेरे साथ ऐसे हुआ कुछ सालों पहले, आई गेस 4 साल पहले, मेरे को एक अजीब सी प्रॉब्लम लेग्स में स्टार्ट हो गई, जिसमें जिसे कहते हैं रेस्टलेसनेस ऑफ नर्व्स. उसका मेडिकल टर्म आई डोंट नो, बट बहुत अनईजीनेस होता है पैरों की नसों में, लेग्स में, यो काफ एरिया. तो मैं इतना ज्यादा हो गया था, मतलब हफ्ता 10 दिन हो गया था मैं सहन कर रही थी, बट वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था. एक तो कोविड टाइम था, आप घर में थे, हेल्प नहीं होती थी, और मेरी छोटी डॉटर है तो उस टाइम पे वो काफी छोटी थी, हार्डली 3 इयर्स. तो एक मतलब आई यूज टू गेट रियली टायर्ड. आप दिन भर में लगे हुए इन्वॉल्व है, एंड देन रात में जब सोने जा रहे हो तो आपको नींद नहीं आ रही है, बिकॉज एक प्रॉब्लम अजीब सी शुरू हो गई कि इतनी ज्यादा अनईजीनेस, रेस्टलेसनेस थी नर्व्स में, दैट मैं सो नहीं पाती थी. और वो इतनी बढ़ती जा रही थी दर्द की. एक दिन मतलब गुरुजी का स्वरूप जैसे रूम में लगा हुआ है, तो उनसे मैं सब बातें करते, हम सब जैसे करते हैं, मैं भी शेयर कर रही थी, और मैंने उनसे सच्ची में मैंने ये मांगा नहीं, मैं बस एक एज अ जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स से शेयर करता है, तो मैंने एज उस नाते से शेयर किया कि गुरुजी अब ना बहुत ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल सहन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि रात रात भर नींद नहीं आती थी और सुबह फिर आपको काम में लगना है. एंड पता नहीं कब नींद आ गई मुझे उस दिन. बस इतनी बात मैंने गुरुजी से बोली, मैं कब सो गई कुछ नहीं पता. एंड देयर ही वॉज गुरुजी केम, बिकॉज ही, उनको पता है कि कब किसका, वो भी देखते हैं कि मेरा बच्चा कितना स्ट्रांग है. लेकिन जब काफी आपकी स्ट्रेंथ की टेस्टिंग हो जाती है, और जब उनको पता है कि हाँ जेन्युइनली अब नहीं हो सकता, और गुरुजी तो बहुत प्रैक्टिकल हैं, वो खुद कहते थे कि गृहस्थी विच रहकर आप गुरु का ध्यान करो, वो असली पूजा है, वही असली मोक्ष है, वही सब कुछ है. यू सर्व योर फैमिली, आप अपनी फैमिली की सेवा करो, अपने कर्म करो अच्छे, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को पालो, फैमिली अच्छी चलाओ, ये बहुत बड़ी सेवा है. वो सेवा भी गुरु की ही सेवा है. एनीवे, तो वो ड्रीम आया उसी रात को जिस दिन मेरे को बहुत कंप्लेंट हो रही थी लेग्स में. ड्रीम में गुरुजी ना एक बहुत सिंपल लकड़ी की चेयर, वुडन चेयर, जिसपे कोई आसन नहीं था, कुछ भी कपड़ा नहीं था, प्लेन चेयर पे बैठे हुए थे. उनके सामने कोई 8-10 संगत बैठी हुई थी, और मैं आई चलकर, तो गुरुजी ने अपने चरणों में बैठा लिया ऐसे इशारे से कि बैठ जा. मैं बैठ गई. मैंने देखा गुरुजी के हाथ में रोटी का रोल था, एक रोटी, उसके अंदर सब्जी लगा के ऐसे रोल बना के, ही वॉज जस्ट अबाउट टू ईट, वो खाने ही वाले थे कि उन्होंने मेरे को ऐसे नीचे करके टेढ़ी नजर से देखा और बोला ले तू खा ले. तो मेरे हाथ में दे दिया वो रोल. फिर मेरे को कहते अच्छा एक काम करी, मेरी मदर भी सामने बैठी थी गुरुजी के ड्रीम में, तो मेरे से कहते हैं एक काम करी, आधी अपनी माँ को भी दे दी, इसने तेरे आधे कष्ट लिए हैं. सच बिग मैसेज. एंड मैं बताऊंगी इसके बारे में डिटेल, पहले सत्संग ड्रीम दर्शन बता देती हूँ कि फिर उन्होंने मेरे को बोला, जैसे रोटी के लिए बोला आधी अपनी माँ को भी दे दे, इसने तेरे आधे कष्ट लिए हैं. फिर मेरे से ऐसे ना, ऐसे मेरे को टैप करके शोल्डर पे बोलते चल अपना सत्संग सुना. तो मैं ड्रीम में ये सत्संग सुना रही हूँ.
कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी और मैं हॉस्पिटल गई, मैं 3-4 दिन हॉस्पिटल में रह कर आई और अब मैं एकदम ठीक हूँ। वेरी लॉन्ग ड्रीम इट वॉज, मैं पूरा नहीं बताऊंगी, वेरी पर्सनल, बट ये बस बात हुई और मैं सुबह उठी एंड आप मानेंगे वो रात थी और ये आज का दिन है, वो प्रॉब्लम कभी वापस नहीं आई इन माय लेग्स, दैट रेस्टलेसनेस, दैट अनईजीनेस। थैंक यू गुरुजी। नो वर्ड, शुक्राना वर्ड भी छोटा पड़ता है गुरुजी की जब मेहर होती है, क्योंकि देखिए जिसके ऊपर बीतती है ना उसको अपनी छोटी तकलीफ वो भी उसको पता होता है कि उसको किस तरह से ले रहा है, अपने अपने बॉडी की बात है, टाइम की बात है। सो मेरे लिए जो चीज बहुत दुखी करी थी, गुरुजी ने उसको हील कर दिया, क्योर कर दिया। एक ड्रीम दर्शन से, गुरुजी की तो नजर ही काफी है, ड्रीम दर्शन तो बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी बात है। तो इतनी रहम, इतनी मेहर गुरुजी की, थैंक यू गुरुजी। एंड वो टाइम था, वो दिन था, वो प्रॉब्लम मेरी कहाँ चली गई उसके बाद कभी नहीं आई। ऑल थैंक्स टू गुरुजी, आई एम हेल एंड हार्टी, फिट एंड फाइन, एंजॉइंग माय लाइफ, ऐश कर रही हूँ, जैसे गुरुजी ने बोला था जय कर। आज तक वो ऐश चल रही है, आज तक। इट्स बीन 20-25 years, वो ऐश चल ही रही है, क्योंकि गुरुजी हैं तो ऐश तो होगी। एंड जो मैं आपसे बोलने वाली थी ना कि गुरुजी ने ड्रीम में बोला आधी रोटी अपनी मदर को भी दे दो, क्योंकि तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारे आधे कष्ट लिए। वी शुड रियलाइज वन थिंग, जो आज हम जिस योनि में, इंसानी योनि में पैदा हुए हैं, कि जिस जिस परिवार में पैदा हुए हैं, वो सब गुरुजी का चुना हुआ है। ये जो हमारा जीवन है ना, ये सब ऑलरेडी लिखा जा चुका है, गुरुजी ने ही लिखा है। और मैं इतना शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि आपने इतनी ब्लेस्ड फैमिली में हमें पैदा करा, जहाँ इतने ब्लेस्ड हैं हम कि एक ऐसी माँ के हमने उसे जन्म लिया, दैट उन्होंने मेरा आधा कष्ट ले लिया। मेरे गुरु ने मुझे बताया कि तेरी माँ ने भी तेरा आधा कष्ट ले लिया, एंड दैट इज क्वाइट ट्रू। क्यों? क्योंकि मेरे को लॉन्ग बैक इन ईयर 2010 आई वाज डायग्नोस्ड विथ rheumatoid arthritis, which is an autoimmune disorder, at a very young age of 25. I was just 25, and it's a disease, मतलब it's a disease in the sense, it's एक है ऐसी चीज है जिसमें it's very painful, joints का पेन होता है, it's rheumatoid arthritis and it's very bad। और मैंने तो चल, वो मेरे 10% कर्म है, देखिए वो मुझे काटने हैं, और वो गुरु जी की मर्जी से बहुत आराम से चल रहा है, अभी भी सब कुछ ठीक है। आपको दवाई लेनी है, दवाई भी तभी असर करती है जब गुरु जी ने ब्लेस करा हो। तो हर एक चीज का इलाज नहीं होता है कि अरे गुरुजी ये बीमारी हो गई भी ठीक कर दो, अरे नहीं, ये बीमारी मेरे कर्म काटने आई है, काटने दो ना, अच्छी बात है। उसका एहसास गुरुजी नहीं होने दे रही, ये खूबसूरती है, ये है हमारा सत्संग, ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स। कष्ट भी है लेकिन वो कष्ट आपको परेशान ही नहीं कर रहे, और ये ही गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो अगर आप थोड़ी बहुत दवाई खा के अपना एकदम बढ़िया से जीवन चला रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है? कर्म कट रहे हैं, आपको कर्म भी कट रहे हैं साइड बाय साइड, आपको रियलाइज ही नहीं हो रहा है। एंड दैट्स व्हाट गुरुजी's ब्लेसिंग्स आर ऑल अबाउट। बट मैं ये कहना चाहती हूँ, आधे कर्म जो गुरुजी ने बोला, आधे कष्ट तेरी माँ ने लिए हैं, क्योंकि कुछ सालों पहले, आज से कोई 5 साल पहले, माई मदर वॉज ऑल्सो डायग्नोस्ड विद द सेम rheumatoid arthritis सडनली, जबकि होता नहीं है इस एज में, वो यंग एज में ही होता है। वो मैं उस टाइम पे नहीं समझी थी कि मम्मी को भी कैसे हो गया अचानक से। बाद में जब गुरुजी ने ये बात मेरे से बोली, तो वो मेरे आधे कष्ट, जो मेरी बीमारी के आधे कष्ट थे, वो मेरी माँ ने लिए। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे इस परिवार में जन्म दिया, जहाँ पे मैं इतनी ब्लेस्ड पेरेंट्स के घर में आई, जो मतलब जिन्होंने मेरे कष्ट अपने ऊपर लिए हैं। तो ये सब भी गुरुजी के ही रूप होते हैं, पेरेंट्स भी भगवान के रूप होते हैं। सो थैंक यू गुरुजी, बहुत शुक्राना आपका। इस जीवन में हम जिससे भी मिलते हैं वो सब गुरुजी के भेजे हुए इंसान होते हैं। तो वी शुड बी लाइक एक हार्मनी मेंटेन करनी चाहिए संगत को भी आपस में। हम सब गुरुजी के बच्चे हैं, गुरु परिवार है, और एज अ पेरेंट एक हर सबको अच्छा लगता है उनके बच्चे अच्छे से रहें आपस में। तो प्लीज संगत जी, हम्बल रिक्वेस्ट टू बी वेरी काइंड टू ईच अदर, बी वेरी नाइस टू ईच अदर। गॉसिप नहीं करनी है, चुगली मत कीजिए, निंदा मत कीजिए पीछे से। मतलब मैं बस रीइटरेट कर सकती, रिक्वेस्ट कर सकती हूँ एज अ गुरु संगत, एज अ गुरु चाइल्ड। एंड जर्नी ऑब्वियसली कंटिन्यूड। सत्संग, गुरुजी ने ड्रीम दर्शन ही सत्संग है, और हर एक चीज में गुरुजी साथ है, हर एक पल में लाइफ में गुरुजी साथ है।
अपने रूप के दर्शन कराते हैं। गुरुजी अपनी कर्म हमें क्या करने चाहिए ये भी बताते हैं। सो मैं ये लास्ट सत्संग जरूर शेयर करूंगी बिकॉज इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स वेरी वेरी इट्स अ मैसेज फॉर सब सारी संगत के लिए। जब कोविड आया भी नहीं था उससे पहले ही गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में आके बता दिया था कि कुछ ऐसा टाइम आने वाला है। तब हमें पता भी नहीं था क्योंकि किसी को आइडिया ही नहीं था ये कोविड क्या चीज होती है। 2019 दिसंबर में गुरुजी ने दर्शन दिए जिसमें गुरुजी ने मेरे से बोला, मतलब बेसिकली उन्होंने ये मैसेज मम्मा के लिए देना था। बोला अपनी मानू बोल दे कि बहुत माड़ा टाइम आने वाला है। हमें तो नहीं पता था 2020 में क्या हो जाएगा। ये गुरुजी के शब्द हैं कि बहुत माड़ा टाइम आने वाला है। लेकिन फिर उन्होंने कुछ बातें बोली करने के लिए जो मुझे लगता है सारी संगत को ही करनी चाहिए, सबके लिए हुक्म था। वैसे वो पर्टिकुलरली मेरी मदर के लिए कह रहे थे। लेकिन पहली चीज, माड़ा टाइम तो आने वाला है लेकिन तुम कर्म करते जाओ। सेकंड उन्होंने बोला कि पाठ करो, सिमरन करो, सिमरन करो, मंत्र जाप करो। एंड थर्ड उन्होंने बोला मैं हमेशा नाल हूं। वो पर्टिकुलरली मदर के लिए था कि उन्होंने बोल दी मैं हमेशा उदे नाल हूं। एंड लास्टली ही सेड सच अ ब्यूटिफुल थिंग, अंत में सब बहुत सुंदर होगा। ये गुरुजी ने खुद बोला आके साक्षात मुझे। और मैंने मतलब मैं समझ गया, मैंने लिख लिया, मतलब मैं पूरा आदेश गुरुजी का फॉलो किया। और बस गुरुजी उसके बाद ड्रीम दर्शन खत्म हो गए। तो मैंने पास ऑन किया मदर को, मम्मा को कि देखिए गुरुजी आए थे, उन्होंने इतनी प्यारी बातें बोली है। हमें कुछ नहीं पता था, हमें माड़ा टाइम हम लोग ना पर्सनली ले रहे थे कि हमारी फैमिली पे कुछ आने वाला है इसलिए गुरुजी ने बोला माड़ा टाइम। पूरे मतलब ये तो हमारे पूरे देश पे ही आ गया इतना ज्यादा, क्या पूरे विश्व में ही आ गया था, इतना माड़ा टाइम था। तो हमें आइडिया भी नहीं था लेकिन गुरुजी ने देखो पहले ही आगाह कर दिया। गुरुजी को पता था और वो पहले ही उन्होंने हमें सबको इस चीज के बारे में बता दिया था कि ऐसा टाइम आने वाला है। बट बिल्कुल जैसे गुरुजी ने अपने शब्द बोले, टचवुड गुरुजी, हमारा वो टाइम ऐसा निकला जैसे बिल्कुल गुरुजी ने अपनी अम्ब्रेला के अंदर हमें लगा रखा हुआ था कि हमें एक भी चीज छू भी नहीं पाई। हुए ऐसा नहीं है कोविड सबको हुआ, ये सब हुआ, लेकिन वी सेल्ड थ्रू इट ब्यूटिफुली। ऐसा कुछ बड़ा किसी को कुछ नहीं हुआ। जबकि उस टाइम पे हम सबको पता है कि सबके घरों में बहुत दुखद खबरें आई। बट गुरु जी के शरण में रहते हुए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स के अंदर सब कुछ ठीक होता रहा। सो शुक्राना गुरु जी, टाइम एंड अगेन। एक्चुअली शुक्राना इस सेवा का। जब हम सत्संग करते हैं ना, ये सत्संग हम खुद भूल जाते हैं। और जब हम सत्संग शेयरिंग करते हैं ना, तो हम सिर्फ आपको, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको दूसरी संगत को ये सत्संग सुना रही हूँ, मैं खुद भी सुन रही हूँ अपने। और जितना सुन रही हूँ उतना और दिल से शुक्राना निकल रहा है कि गुरुजी हाँ, कितना जरूरी है आपके सत्संग करना, जिससे हम अपने आप को ये याद दिला सके कि आपकी कितनी मेहर है हम पर, हम सब पे कितनी ब्लेसिंग्स हैं आपकी। थैंक यू सो मच गुरुजी। हम हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं। वी शुड फील वेरी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स। हमें बहुत अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हम गुरुजी की संगत हैं, गुरुजी ने हमें चुना है, वी आर द चोजन वंस। जबकि बहुत लोग हैं दुनिया में जो अभी भी भटक रहे हैं। सो ये बहुत स्पेशल फीलिंग है। थैंक यू गुरुजी, आपने अपनी चरण शरण में हमें रखा हुआ है, अपने पास रखा हुआ है। एंड इसी के साथ ये सत्संग में खत्म करना चाहूंगी। एक्चुअली सत्संग बहुत है, खत्म करने का मन नहीं करता है, बट इट्स जस्ट अ पॉज बिकॉज इट्स अ रिले। एक संगत खत्म करेगी, दूसरी शुरू करेगी। सारी संगत के पास सब कुछ है, गुरु जी का प्यार इतना है, इतना ज्यादा है कि इट ओवरफ्लोज। तो इट्स लाइक वेव्स, एक संगत से दूसरी संगत। बट एक चीज में जरूर हमेशा सत्संग जब करती हूँ, संगत जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं छोटी हूँ बुरा मत मानिएगा, बट एक चीज जो कि मैंने पर्सनली गुरुजी से सीखी, या गुरुजी ने सिखाई, कि जरूर उनका आदेश मानिए और प्लीज जल्दी मानिए। जैसे ही गुरुजी आपको कोई भी ऑर्डर दे, हुक्म दे, आदेश दे, सेवा दे, यस करके, यस सर करके उसी टाइम पे उसे प्लीज पूरा कीजिए, क्योंकि उसमें हमारी ही भलाई है। और जितना जल्दी हम उसे मान लेंगे उतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स हम पा जाएंगे।
सो कभी भी गुरु जी के आदेश को डिली डाली ढील मत दीजिए, लिंगर ऑन मत कीजिए, उसको मान के तभी फॉलो जरूर कीजिए, आंखें बंद करके। चाहे वो कैसा ही ऑर्डर हो, आदेश हो, उसमें हमेशा ब्लेसिंग्स हमें ही मिलेंगी। एंड विद दिस, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वंस अगेन। बड़े मंदिर के प्लेटफॉर्म का बहुत शुक्राना, सेवा बख्शने का। गलती हो जाती है कई दफा, हम लोगों से रोज होती रहती है गुरुजी, तो मैं ये जरूर इसके थ्रू आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ गुरुजी, सॉरी। हम लोग बहुत नालायक बच्चे हैं, बहुत मूर्ख है, मैं अपने लिए तो खासकर बोलती हूँ। भटक जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपका प्यार इतना है कि आपने हमें पकड़ के रखा है। प्लीज ऐसे ही पकड़ के रखना मालिक, आप हमारा हाथ पकड़ के रखना, कभी मत छोड़ना। में हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है कि हम इतनी भक्ति, मुझे नहीं लगता, मैं तो मुझे लगता है मैं पर्सनली कुछ भी नहीं करती, हम तो गुरु जी के लिए कुछ भी नहीं करते, फिर भी गुरु जी इतना प्यार देते हैं कि ही कंटिन्यूज टू लव अस विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग इन रिटर्न बट ट्रस्ट एंड लव एंड फेथ इन गुरु जी। सो ऑल, थैंक यू संगत जी मेरे को सुनने के लिए। कुछ भी भूल चुको गई हो तो आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, एंड सॉरी गुरु जी, कुछ भी गलती हो गई हो, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली गुरुजी शुक्राना आपका, थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, आपने हमें अपनी संगत बनाया। सो थैंक यू एंड जय गुरुजी, जय गुरुजी।